Hello everyone. I hope you are doing well. Uh, 1 minute. So in last we studied about the DBMS. Okay. Introduction of DBMS. But in our syllabus, some part are omitted. So we will not cover these topics in this video. So we start our new chapter, that is impressive web designing. So हम देखेंगे इसमें कि वर्किंग ऑफ वेब क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेब क्या है, HTML इंट्रोडक्शन, HTML5 देखेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ऑनलाइन resources have become a part of our day-to-day life, right? The internet is a powerful media to transmit information. The page of the information displayed on the internet are referred to as a web page. The standards and the formats are present in text, and the graphics on the internet are developed and approved by www governing authorities, right? The growing demand for the attractive presentation of the information using the electronic media gave the rise of the invention of the websites. पेंट में चलते हैं, उसमें हम प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करते हैं. इंफॉर्मेशन क्या होती है? किसी भी चीज़ की एक प्रॉपर किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर डेटा. मतलब अगर मैं किसी सिटी के बारे में बात करूं, तो उसके लिए क्या होगा? उसकी इंफॉर्मेशन क्या आएगी? जैसे उसका लोकेशन, साइटिंग प्लेसेस, पॉपुलेशन, जियोग्राफिकल कंडीशन, ये सब चीजें एक सिटी के, अगर मैं एक सिटी के बारे में जानना चाहूँ तो आएगी, राइट? सो ये सब चीजें क्या हो गई? उसकी इंफॉर्मेशन हो गई, सिटी की इंफॉर्मेशन हो गई. अब इंफॉर्मेशन मतलब क्या है? हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं तो क्या है नॉर्मली? ये एक डेटा है, हर चीज के बारे में, जो हमें उसका पर्पस बताता है, उसका गोल बताता है, या फिर कुछ भी जो भी नेसेसरी चीज़ है, जो भी हमें वहाँ से लेना होता है, जो भी हमें उसमें से नॉलेज गेन करना होता है, वो हम इसी इंफॉर्मेशन थ्रू गेन करते हैं, राइट? सो पहले क्या होता था कि ये सब चीज़ें ऑटोमेटेड नहीं थी, राइट? लेकिन जब से डब्ल्यू का इन्वेंशन हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब ऑथोरिटेरियम, इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब ऑथोरिटेरियम. ओके. तब से सब चीज़ें बहुत सिंपल हो गई. मतलब अगर मुझे सिंपली अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ गूगल में, और टाइप करता हूँ अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए, राइट? सो इसी के थ्रू मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ. बट जब भी मैं गूगल में जाके कुछ इंफॉर्मेशन टाइप करता हूँ, तो मुझे वो कुछ लिंक्स प्रोवाइड करता है, राइट? कुछ ऐसे लाइंस है कि जैसे कि देखिए अभी मैं आपको करवा के बताता हूँ. वन सो देखते हैं हम. 1 मिनट. सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना होता है? उसका ब्राउज़र यूज़ करना होता है, राइट? गूगल क्रोम क्या है? एक ब्राउज़र है, राइट? जिसपे हम गूगल के पेज को कॉल करते हैं, राइट? ठीक है. तो यहाँ पे मैं गूगल ऑलरेडी है, यहाँ पे भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं. यहाँ पे मैं डालता हूँ ब्यूटीफुल
प्लेसेस इन इंडिया। ओके, सो डायरेक्टली वहां पे मुझे इंफॉर्मेशन आ गई। ये जो अब ये भी क्या है, एक पेज ही है, एक जो भी हमें इंफॉर्मेशन वेब ब्राउजर पे प्रोवाइड की जाती है वो वेब पेज थ्रू की जाती है। अब ये जो है ये एक वेब पेज है, राइट। सो इस वेब पेज में हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, 100 ब्यूटीफुल प्लेसेस। ओके, सो अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। सो ये क्या है, हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि उस जो भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उस इंफॉर्मेशन के बारे में तो इंफॉर्मेशन जो भी है वो सॉरी डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, और उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे सर्च इंजन हमें उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो देखिए, जो भी हम आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, राइट। हम जो भी चीज़ें आज करते हैं वो सब ऑनलाइन ही करते हैं, राइट। अभी सब ऑनलाइन ही चल रहा है। इवन आज तो हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं, राइट। पहले हमें घंटों लाइन में लगना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें थी। सो अभी हम चीज़ों को सिंप्लीफाइड कर पाते हैं, राइट। हम इजीली उस चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत सारा अवेलेबल है ऑनलाइन, राइट। सो दैट इज द that is possible with the help of this www.authoritarium। ओके, www की मदद से, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से हम उसे परफॉर्म यूज कर सकते हैं, राइट। सो हाउ डज वेब वर्क, वेब किस तरह वर्क करता है, सिंपल देखिए, वेब का मतलब क्या होता है, वेब क्या होता है, वेब एक होता है जाला। ये होता है नेटवर्क्स का एक जाला, राइट। जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, उसी तरह उसका एक नेटवर्क फैला होता है जो कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। आपने मकड़ी का जाला तो देखा होगा, राइट। उसमें कैसे सभी स्ट्रिंग्स उसके एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, हर थ्रेड्स उसके एक दूसरे से अलग कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि हर ऐसा लगता है कि पूरा वो एक ही है, राइट। सो उसी की मदद से ये सब चीज़ें आज के टाइम में पॉसिबल हो पाई है। सो इससे होता है कि हम वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी कनेक्टेड रह सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ एक डायग्राम देखे हैं जो हमें समझाएगी। जैसे कि एक मान लो ई भारती वेब सर्वर पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, क्लाइंट मशीन में जो भी हमारा क्लाइंट मशीन, अभी ये जो है ये मेरा जो अभी देख रहे हो ये क्या है, क्लाइंट मशीन है, राइट, जहाँ जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं यूजर। ओके, सो वहां पे मैं टाइप करूंगा www.ebharti.in, राइट। सो ये मैं कहाँ पे टाइप करूंगा, ये वेब ब्राउजर पे, राइट। वेब ब्राउजर पे यहाँ पे मैं, चलो हम करके देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट करेगा www.e बाल भारती वेब सर्वर। ओके, एड्रेस नहीं है वो, ebalbharti.in, राइट। ई सॉरी ई बाल भारती डॉट भारती डॉट इन, राइट। अब देखिए ये मुझे लिंक प्रोवाइड कर रहा है, सो मैं इसके वेबसाइट पे जाऊंगा, राइट। या फिर इस तरह से भी कर सकता हूँ, ऐसा ना करते हुए www.ebalbharti.in, राइट, ऐसा भी जा सकता हूँ। डायरेक्टली मुझे वो पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये हम ई बाल भारती की वेबसाइट पे आ गए, लेकिन यहाँ इसके बीच में टाइप करने के बाद जो हम उसे एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद जो भी वो पेज हमें डिस्प्ले हो जाता है, राइट। सो वहाँ से टाइप करने से डिस्प्ले होने तक, पेज डिस्प्ले होने तक जो भी उसके बीच में प्रोसेस होती है वो हम देखेंगे अभी, राइट।
सो देखिए हमने क्लाइंट मशीन से वो ई बाल भर्ती डॉट इन टाइप करके एंटर किया। सो उसमें स्टेप्स क्या होगी हम वो देखेंगे, स्टेप्स क्या होगी। देखिए सबसे पहले स्टेप 1, व्हेन यू टाइप द डोमेन नेम एंड क्लिक द ब्राउजर, इट सेंड रिक्वेस्ट टू द डीएनएस सर्वर फॉर फाइंडिंग वेब सर्वर आईपी। अब यहाँ पे क्या होता है, इसे क्लियर कर देते हैं पहले। एक डीएनएस सर्वर होता है जिसका ना डीएनएस सर्वर का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर। ओके, सो ये होता है हमारा डीएनएस, ये होता है हमारा डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम स्पेसिफिकेशन सर्वर। ओके सर्वर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोमेन नेम स्पेसिफिकेशन। ओके, सो हर चीज, जो भी चीज हम टाइप करते हैं या फिर जो भी वेब वर्ल्ड वाइड वेब में या फिर डब्ल्यू इंटरनेट में जो भी रजिस्टर होती है वो डोमेन नेम स्पेसिफिकेशन में होनी ही चाहिए, वो होती ही होती है, राइट। सो क्या करता है, हम क्या करते हैं जब भी हम इस तरह का कोई भी टाइप करते हैं वेबसाइट का नाम, सो वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है डोमेन नेम, डोमेन सर्वर को, ठीक है। और ये जो होता है इसका डोमेन जो भी हम ये टाइप कर रहे हैं वो होता है मैप उसके सर्वर आईपी से, राइट। उसका एक सर्वर आईपी होता है, राइट। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए ये डोमेन नेम डीएनएस सर्वर है, राइट। यहाँ पे मैं एक क्लाइंट मशीन बना लेता हूँ, राइट। दिस इज क्लाइंट मशीन, हम इसे कहेंगे क्लाइंट मशीन। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए। तो हमारे केस में कौन सी है, बाल भारती है, राइट। सो हम कहेंगे इसे www.ebalbharti.in, ठीक है। सो इस वेबसाइट के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे डीएनएस सर्वर से। अब ये क्या करेगा कि डीएनएस सर्वर में एक उसका डेटा रजिस्टर्ड होगा। कौन सा टाइप का डेटा रजिस्टर्ड होगा, www.ebalbharti का सर्वर आईपी, राइट। उसका सर्वर आईपी, क्योंकि उसका भी तो एक सर्वर होगा। सर्वर मतलब तो पता है ना, जहाँ पे हम जो हमें रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोवाइड करता है, जहाँ से ये ई बाल भर्ती का डेटा हम ले रहे हैं, राइट। उसका एक आईपी होगा, राइट। जैसे कि या इस केस में हम आईपी देख लेते, क्या इसका आईपी है हमारा 10.0.2.3। ओके, इसका आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस 10.0.2.3, ठीक है। ये उसका आईपी है। तो हम क्या करते हैं, इसे रिक्वेस्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं इसके आईपी के लिए, राइट। रिक्वेस्ट करते हैं। सो इसका जैसे ही हम रिक्वेस्ट करते हैं तो ये चेक करता है कि उसका आईपी एड्रेस क्या है। ये सॉर्ट ऑफ फोन बुक की तरह है, जैसे कि एक पर्सन का नाम तो उसका नंबर क्या होगा, राइट। सो फोन बुक में क्या करते हैं, उस नंबर से हम उस पर्सन का नाम सेव करते हैं, राइट। सॉरी, उस नाम से उस पर्सन का नंबर सेव करते हैं, राइट। सो जैसे ही उसे रिक्वेस्ट मिलेगी ये उसको उसका आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा, राइट। हम इसे कहते हैं रिस्पॉन्स।
अब उसका रिस्पॉन्स क्या प्रोवाइड करेगा उसे, इस वेबसाइट का एड्रेस, जैसे कि इसका आईपी एड्रेस रिस्पॉन्स आईपी एड्रेस 10.0.2.3, ओके, ये क्लाइंट मशीन को करेगा, राइट। अब हमारी थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही ये क्लाइंट मशीन में आएगा, सो ये क्लाइंट मशीन का जो ब्राउजर है वो उसे फिर से रिक्वेस्ट करेगा बाल भारती के वेब पेज को, राइट। जैसे ही रिक्वेस्ट करेगा बाल भारती के पेज को, ठीक है। सो थर्ड स्टेप क्या होगी, हम पढ़ लेंगे इसमें से, रिक्वेस्ट फॉर ई बाल भारती वेब पेज, ओके। सो यहाँ से हमें, जैसे देखिए अभी यहाँ पे मैंने क्या किया था, राइट, जैसे मैंने यहाँ पे किया टाइप www.ebalbharti.in, ओके। जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए उसका रिस्पांस उसने डाइवर्ट कर दिया, राइट। ये डीएनएस सर्वर से आया, राइट। ये सब जो डेटा देख रहे हैं आप, ये डीएनएस सर्वर से आया, ठीक है। तो अभी देखिए आप बोलेंगे कि इतने सारे क्यों है, क्योंकि उसके रिलेटेड जो भी है बाल भारती के, पूरा उसने डेटा भेज दिया है, राइट, इसमें, ठीक है। सो दैट्स वाई हम वो अपना लाइब्रेरी देख पा रहे हैं। सो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अभी देखिए यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट किया था, रिस्पॉन्स ये वाला आ गया। अब यहाँ से फिर से अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सो ये क्या करेगा, उस ई बाल भारती के पेज पे, सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे उसका सर्वर है, वेब पेज है, राइट। ये उसका वेब पेज है, इसे हम कहेंगे वेब पेज ई बाल भारती, ई बाल भारती, राइट। अब ये क्या है, वेब पेज है ई बाल भारती का, राइट। अब इसमें जो भी ये पेज कहाँ पे सेव्ड है, ये पेज है हमारे एक सर्वर पे, जो ई बाल भारती का सर्वर रहेगा, राइट। जैसे डीएनएस सर्वर है, वैसा ही एक सर्वर रहेगा ई बाल भारती का, ये एक सर्वर रहेगा ई बाल भारती का। ये रहेगा हमारा पेज, ये रहेगा सर्वर ऑफ ई बाल भारती। ई बाल भारती सर्वर, और इस सर्वर पे ये पेज सेव्ड रहेगा, राइट। सो जैसे ही हम यहाँ पे वेब पेज ई बाल भारती के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तभी ये उसका रिस्पांस दे देगा और हमारे क्लाइंट मशीन पे ई बाल भारती पेज लोड हो जाएगा, राइट। ये इसका, अब यहाँ पे क्या किया था हमने, ये हमने किया था यहाँ पे रिस्पांस रिक्वेस्ट, यहाँ पे हमने किया था, रिक्वेस्ट, और यहाँ से हमें मिला था रिस्पांस। रिस्पांस मतलब रिटर्न, रिक्वेस्ट का रिटर्न मतलब हमें जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसका, जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट पूरी होना था, दिस द रिस्पांस, ओके। सो रिस्पांस, ठीक है। सो इस तरह से वेब पेज, जैसे हम वेब पेजेस है वो काम करते हैं, ओके। सो यहाँ तक आपको समझा है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सो हम इसे पढ़ लेंगे थोड़ा सा, एंड उसके बाद कंपोनेंट ऑफ HTML वेब जान लेते हैं क्या क्या है इसमें,
इसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं है, सिंपल डायग्राम है, डायग्राम को मैंने आपको समझा दिया है, राइट। सो हम कंपोनेंट ऑफ वेब पेज देखते हैं। सो हियर वी सी कंपोनेंट्स ऑफ द वेब। अब देखिए वेब में हमारे कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला रहता है हमारा वेब पेज। अब वेब पेज क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय यूजिंग HTML। जैसे कि हम ये इसे बोल सकते हैं, ये देखिए ये एक टाइप का वेब पेज है, राइट। ये है हमारा वेब पेज, ठीक है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पे क्या है, सिंपल टेक्स्ट फाइल है, कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। ये एक हमारा वेब पेज है, राइट। अब website, a collection of the interlinked web pages containing text, images, audio, video, for example। जैसे कि ये वाली साइट देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये तो सिंपल वेब पेज है, राइट। अब ये वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस, ओके। जैसे कि देखिए ये एक सिंपल वेब पेज है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं ई किशोर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ई बाल भारती के वेबसाइट में मुझे दूसरे पेज में लेके चलेगा, राइट। जैसे कि ये देखिए ई किशोर पे आ गया मैं, राइट। और यहाँ से मैं कुछ और कुछ क्लिक करता हूँ, जैसे कि ये 98, जैसे ये क्लिक किया मैंने। सो नहीं, हम ई से पेज पे, राइट। जैसे कि ये देखिए, जैसे मैंने अंक का घर पोस्ट मांगवा, ये यहाँ पे क्लिक किया, ये मुझे एक अलग इसमें लेके गया, राइट। और जैसे अब ई किशोर हो गया, राइट। देन बाल भारती आर्काइव्स में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे वो उसके आर्काइव्स में लेके जाएगा, राइट। ये देखिए हम दूसरे पेज में आ गए। वेबसाइट क्या है? हमारे इंटरलिंक्ड इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस कंटेनिंग टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ओके। इनका जो कलेक्शन होता है उसे हम कहते हैं वेबसाइट। अब वेब ब्राउज़र के बारे में तो बता ही दिया था, ये सिंपल एक वेब ब्राउज़र है, राइट, जिसपे हम अभी ई बाल भारती को देख रहे हैं, राइट। दैट इज़ द वेब ब्राउज़र। ये वाला जो है वेब ब्राउज़र है, राइट, जिसपे हम उसे कोई भी HTML पेजेस को देख सकते हैं, राइट। वेब सर्वर। अब जो भी हमारा वेब सर्वर रहेगा, ये वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर पे जहाँ पे हमारा वेबसाइट का पेज सेव किए स्टोर किया जाता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि हमारा हार्ड ड्राइव में हम क्या करते हैं, डेटा डालते हैं। लेकिन अगर मैं उसे लेना चाहूँ तो मुझे उसे उसमें से कॉपी करना पड़ेगा या कुछ तो भी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। हम क्या करते हैं, एक वेब सर्वर होता है जहाँ पे हम उस डेटा को स्टोर करते हैं, राइट। और HTTP प्रोटोकॉल के हेल्प से, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ पे सिंपल होता है रूल। अब क्या होता है कि इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, इंटरनेट में वेब पेजेस या वेब ब्राउजर्स को, सॉरी, वेब पेजेस और वेबसाइट्स को यूज़ करने के लिए कुछ सर्टन रूल्स बनाए गए हैं, राइट। सर्टन उसके एक जिस तरह से हमारे लॉ होते हैं, उसी तरह वो एक लॉ होता है कि हमें ये यूज़ करना ही करना है, राइट। दैट इज़ द प्रोटोकॉल, ओके। हम यहाँ पे कहते हैं उसे प्रोटोकॉल, ओके। HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है, दैट इज द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। A web server is an application or computer that sends web pages over the internet using the HTTP protocol. Okay. The functionality of the websites is managed by the web server. जो भी उसकी फंक्शनलिटीज होती है वो कौन मैनेज करता है? वेब सर्वर करता है। जैसे कि देखिए अपाचे एक सर्वर है, राइट। Nginx एक सर्वर है, राइट। IIS एक सर्वर है, राइट। ये सब क्या है? सर्वर्स है, राइट। URL, it is an address of the page on the internet. The web page are retrieved in the form of original location with the help of URL. अब URL क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे मैं क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक होता है IP एड्रेस और दूसरा होता है URL। अब हमको बाल भारती का एक IP एड्रेस पता है 10.2 सॉरी, ये क्या 10.0.2.3,
ठीक है, जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा ये मुझे पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे लेके चले जाएगा, राइट। बट अब इतने सारे वेबसाइट्स है, इतने सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो क्या हम हर आईपी हर हर वेब पेज का कुछ आईपी ध्यान में रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे, राइट। अभी ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके लिए लोकल होस्ट से करना पड़ेगा हमें। सो हर इसका तो हम ध्यान में नहीं रख पाएंगे। सो इसे सिंप्लीफाइड करने के लिए हमें यूआरएल दिया जाता है, ये है उसका यूआरएल। जैसे कि देखिए ये www.ebalbharati.com ये क्या है, एक यूआरएल है, राइट। ये जो है यहाँ पे जो होता है ये यूआरएल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ www.ebalbharati, ये नीचे आ गया, राइट। सो ये क्या है, ये यूआरएल है। देखिए ये वाला जो है हम इसे कहते हैं यूआरएल। सो यही होता है यूआरएल, राइट। अभी HTTP के बारे में जानते हैं, राइट। HTTP is a hypertext transfer protocol. Protocol is used by the www for client server communication. अब ये जो प्रोटोकॉल है ये किस लिए यूज किया जाता है, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि देखिए दो चीजें होती है, क्लाइंट और एक कहाँ गया यार, हाँ, दो चीजें होती है, एक होता है क्लाइंट, यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर, राइट, ये सर्वर। सो इन दोनों के बीच में ये जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट, एक दूसरे से क्लाइंट और सर्वर जो कम्युनिकेट कर रहा है वो किसकी हेल्प से कर रहा है, एक प्रोटोकॉल की हेल्प से, राइट। सो दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड एज द एच टी टी पी प्रोटोकॉल, राइट। दैट इज hypertext transfer protocol, okay. So it's called hypertext transfer protocol, okay. So यही है HTTP, okay. HTML, it's a hypertext markup language, enables to write a code for a web page. All the web page in a website are linked with one another with the help of hypertext links. So जैसे ये पेज आप देख रहे हैं, ये जो पेज है ये देख रहे हैं, ये एक लैंग्वेज से बना है, राइट। एक लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। सो हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से इस तरह के पेजेस बना सकते हैं, इसे हम इंटर रिलेटेड लिंक से कनेक्टेड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो भी हम वेब ब्राउज़र पे करना चाहिए, जब वेबसाइट रिलेटेड जो भी हम काम करना चाहते हैं वो HTML के थ्रू ही करते हैं, राइट, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू, राइट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू HTML5। सो स्टूडेंट इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। टुडे वी स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी अबाउट द इंट्रोडक्शन टू HTML5। इसमें आपको मैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है और हम एक प्रोग्राम करके देखेंगे इसका, राइट। एक पेज क्रिएट करके देखेंगे, बाकी हम टैग्स बाद में एक एक डिस्कस करते चलेंगे, राइट। सो टुडे वी स्टॉप हियर। सो स्टे सेफ एंड गुड बाय।